जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में 22 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे जाने वाले टिप्पणी हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो में जितना भी मैंने बताया इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज सुबह में मैंने 56 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न बताया है, जिसे यदि आपने उसे कंप्लीट कर लिया है तो समझिए कि आज की इस वीडियो में अधिकांश क्वेश्चन आपका ऐसा ही क्लियर है। देखिए दोस्तों, मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं उस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड होती है। क्लियर है ना? चलिए दोस्तों, आपका समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला टिप्पणी है हमारा कि बहुभूरता पर सचिव टिप्पणी लिखे। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और बात बताता हूं। देखिए, अगर आपने बायोलॉजी शुरू से पढ़ा है ना, तो बायोलॉजी में आप लोग बवाल मचा दीजिएगा, धमाल मचा दीजिएगा। लेकिन जो छात्र सोच रहे हैं कि मात्र 2 दिन में पढ़ के हम 90 प्लस 95 प्लस ला दें, क्या ये बात सही है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता यार। तुम पास हो जाओ वही बहुत बड़ी चीज है। तुम 2 दिन में पढ़ के पास हो जाओ बहुत बड़ी चीज है। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है, इसलिए बहुत बता रहा हूं आपको। ठीक है, जो छात्र साल भर कुछ नहीं पढ़े, 0/0 हैं, वो तो भाई पास हो जाए वो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो छात्र पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़ते आ रहे हैं, कम पढ़े हैं, भले नहीं पढ़े, पूरा एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन एग्जाम की तैयारी 1 महीना 1.5 महीने से करते आ रहे हैं, वो तो कल बवाल यानी कि बायोलॉजी के पेपर में बवाल मचा देंगे। ठीक है, चलिए अगर आप समझदार हो यार, खुद समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे आप 2 दिन में पास हो सकते हो। मैं ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊंगा बायोलॉजी के ऊपर, कल सुबह में लेके आऊंगा बायोलॉजी पर ट्रिक वाला, कैसे आप ट्रिक से आजमा के पास हो सकते हो। वो वीडियो बस वही देखेंगे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। क्लियर है? देखिए, आप भी देख सकते हो वीडियो। क्यों वीडियो आप देख सकते हो? मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका आंसर आप उस वीडियो के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि बहुभूरता पर सचिव टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, आंसर इसका काफी इजी है, ध्यान से पढ़िएगा, सब चीज समझ में आएगा। देखिए, प्राय एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है। ध्यान से पढ़िएगा, पहले बोल दे रहा हूं। लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभूरता कहते हैं। नहीं आया समझ में? अभी समझाता हूं। देखिए, यदि कोई बीजांड या बीज में एक भ्रूण है ना तो ठीक है, लेकिन अगर एक भ्रूण से ज्यादा भ्रूण है ना, वही आपकी बहुभूरता कहलाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, बहु यानी कि बहुवचन, यानी कि एक से अधिक। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। आगे इसमें थोड़ा 2-3 लाइन और लिखना है, ज्यादा लिखिएगा। देखिए, टिप्पणी है तो 3-4 नंबर का आएगा, या 3 नंबर का आ जाएगा, या 4 नंबर का आ जाएगा, तो आपको आधा पेज या 1 पेज लिखना होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, यहाँ पर आवर्तबीजी पौधों में यह घटना अधिक होता है, लेकिन आवर्तबीजी पौधों में यह घटना कम पाई जाती है। बहुभूरता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। क्लियर है? इतना लिख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो खत्म होते ही वहां पर मैं इसका लिंक दे दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, दूसरा देख लीजिए। आवर्त चक्र पर सचिव टिप्पणी लिखिए। सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए, मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है। इसी चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। आपसे मासिक चक्र बोल दे या आवर्त चक्र बोल दे, बात देखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार। मान लीजिए हमने पढ़ा यहां पर फिजिक्स में कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, और वो एग्जाम में गए, एग्जाम में आ गया कि डायनेमो किसे कहते हैं। अब वो कंफ्यूज, बाप रे बाप, हम तो विद्युत जनित्र पढ़े थे, ये डायनेमो कहां से आ गया? अरे भाई, विद्युत जनित्र को ही तो डायनेमो कहते हैं। उसी तरह यहां पर है, आवर्त चक्र को तो ही हम मासिक चक्र कहते हैं। क्लियर है ना? इसलिए बताता हूं मैं आपको, इसलिए बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ साथ क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। आप क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हो अचार डालने के लिए, क्वेश्चन बैंक क्यों खरीदे हो? क्वेश्चन बैंक खोलो, उसमें देखो कि कौन से क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, उसे पढ़ो। याद मत करो, बस पढ़ो। क्लियर है दोस्तों? वीडियो में बहुत मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि समझाना आपको अभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कई बच्चे इसे हंसी मजाक में लेते हैं, कई बच्चे कमेंट अब हंसी वाला इमोट करेंगे, तो ये गलत है मेरे भाई, ऐसा आपको नहीं करना है। ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए मैं बताता हूं। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, समझ में आया कि नहीं? देखिए फिर से समझा देता हूं। मादाओं में अंडाणु का जो निर्माण होता है वो 28 दिन में होता है। ठीक है, इसे ही हम आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। थोड़ा और लिखिएगा कि प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की वयु में खत्म हो जाता है। ठीक है, आवर्त चक्र का नियमन करने वाले 2 प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, जो कि एक LH होता है और एक FSH होता है। क्लियर है? आगे बढ़े।
आगे के मनुष्य में लिंग निर्धारण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, हमारे बायोलॉजी के छात्र ने इसका आंसर तो भली भांति जानते होंगे क्योंकि रट्टा मार चुके हैं वो। देखिए, मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र होते हैं जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है। ठीक है, जबकि एक जोड़ी गुणसूत्र हो लिंग होती है। मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का Y होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। समझा दूं क्या एक बार? देखिए, देखिए, प्रत्येक मानव के प्रत्येक कोशिका में ना 23 जोड़ी, वहां पर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। लेकिन जो 22 जो गुणसूत्र होती है वो काई गुणसूत्र होती हैं। लेकिन जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होती है उसमें जो मादा होती है उसका XX होता है और जो नर होता है उसका XY होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ कमी आपको दिख रही है, जैसे कि मैं आपको अच्छा समझा नहीं पा रहा हूं, मैं अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा हूं, या वीडियो में क्वालिटी खराब है या वॉइस खराब आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिससे मैं सुधार सकूं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि अपूर्ण प्रभाविता पर सचिव टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी ना हो सके तो उसे घटना को अपूर्ण अप्रभावित लक्षण कहते हैं। अपूर्ण यानी समझ रहे जो पूर्ण ना हो सके, नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, बायोलॉजी में अधिकांश ऐसे क्वेश्चन है ना जिनका अगर नाम ही पढ़ोगे ना तो उसका अपने से बना के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी में धमाल मचा के आना है, एग्जाम्पल में आप लोग ये लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदे हो ना भाई, हम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्वेश्चन बैंक खोलिए, उसमें देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आप लोग दूसरे के भरोसे मत बैठिए। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उनको बढ़िया से आप लोग तैयार कीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि टीकाकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर भी आपका बहुत इजी तरीके से लिखा है कि टीका निलंबित कोशिकाओं, सूचक सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उचित एक उत्पादक होता है। ठीक है, उत्पाद होता है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करते हेतु किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा कि यह एंटीजन का बोल होता है जिसमें इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। अभी कोरोना आया था तो आप तो जानते हैं टीकाकरण है क्या, है ना? आपको शरीर सुई के द्वारा शरीर से ही ना निकाला जाता था, इंजेक्शन जिसे आप बोलते हो। चलिए आगे देखिए, स्टेम कोशिका पर सचिव टिप्पणी लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इजी है दोस्तों। एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद आपको मैं समझाता हूं। देखिए, स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जिनमें शरीर की किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य कोशिका भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती हैं। इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे है कि इनके द्वारा हृदय रोग, बड़ापन मन, रक्त कैंसर या त्वचा निरूपण आदि का उपचार किया जा सकता है। देखिए, ये जो आपका स्टेम कोशिका होती है ना, ये इस कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि ये किसी भी अंग की कोशिका को विकसित कर सकती है। साथ में ही ये किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है और साथ में ये किसी भी कोशिका की मरम्मत कर सकती है और साथ में ये हृदय रोग, बड़ापन रोग, रक्त कैंसर और त्वचा निरूपण जैसे बीमारियों का ये उपचार करती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम। आगे हमारे जो 7वां प्रश्न है कि परजीविता पर सचिव टिप्पणी लिखिए। यह भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, परजीविता एक ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होता है। इस प्रकार के सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं, जैसे अमरेबल व किसी पौधे के बीच संबंध। क्लियर है? इसे ही परजीविता कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आगे द्विनिषेचन पर सचिव टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, अब मैं इनका आंसर नहीं लिख रखा हूं क्योंकि एक ही वीडियो में 22 टिप्पणियों का आंसर बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि 7 में दे देता हूं, 7 क्वेश्चन का आंसर के साथ दे देता हूं, जैसे बच्चों को मालूम चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा बड़ा लिखना है, किस प्रकार लिखना है। अब मैं आपको यहां पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देता हूं। यदि आप इनका आंसर अपने से नहीं लिख पाएंगे तो मैं कल सुबह ही इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कम से कम 10 बच्चों अगर कमेंट कर देते हैं कि सर इसका आंसर दीजिए, तो कल सुबह ही इसका आंसर आपको मैं दे दूंगा, थोड़ा भी टाइम आपका नहीं लूंगा। यदि आप अपने क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर तैयार कर लेंगे अपने से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा। मैं सोचा यार अपने से कर लोगे तो कल और अच्छा वीडियो और कोई दूसरा टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और हेल्पफुल हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
8वां प्रश्न है कि द्विनिषेचन पर सचिव टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा बुक पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत मेरे भाई लोग। ठीक है, स्वपकारिता पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं चलिए इन क्वेश्चनों का, या इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगा ना, मैं तुरंत वहां पर दे दूंगा। ठीक है, स्वबोधिता पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। जीन चिकित्सा पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। प्लाज्मिन पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी फसल पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां प्रश्न है कि हाथी पांव या फाइलोरियसिस पर सचिव टिप्पणी लिखिए, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। अमीबिया पेचिस पर सचिव टिप्पणी लिखिए, इसे भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट पर सचिव टिप्पणी लिखिए, इसे आप लोग बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। और डीएनए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जैसे कि डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, डीएनए के तंतु को जोड़ने वाली कौन से ऐसा एंजाइम है, ठीक, कौन सा हार्मोन है, कौन डीएनए के तंतु को काटने में काम, कौन सा एंजाइम काम करता है, सारी चीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे मैंने करा दिया, जो 56 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने करा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप कमेंट में मांगेगा वहीं दे दूंगा, या वीडियो चैनल को ओपन करेंगे ना तो पहला वीडियो वही मिलेगा। ठीक है, देखिए मानव जीनोम परियोजना पर सचिव टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। देखिए 21वां प्रश्न है कि असंगजनन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह में ही करा है, जो 56 वाला क्वेश्चन करा रहा था उसमें मैंने ये करा रखा है। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर है पीसीआर और प्रतिबंध एंजाइम पर सचिव टिप्पणी लिखिए। इसमें दो क्वेश्चन है, एक पीसीआर और एक प्रतिबंध एंजाइम। या आपसे पीसीआर पूछ दे या प्रतिबंध एंजाइम पूछ दे, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 22 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी देखा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इनका आंसर अगर आप खुद से नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट करने में देरी मत कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है। जैसे कमेंट करेंगे आज रात भर में भी जाऊंगा, रात भर इसका वीडियो बना के कल सुबह में आपको दे दूंगा। ऐसे में सोचा कि आप लोग क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लेंगे, तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।